दोस्तों सभी किसान भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 2 जनवरी 2024 दिन मंगलवार। दोस्तों चलिए जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियां आई, आज का क्या कुछ बाजार चला। दोस्तों यहां से वहां तक देखो बहुत कम गाड़ियां हैं, इधर भी गाड़ियां कम है जी, प्याज मंडी में कम आया। चलिए जानते हैं आज का क्या बाजार चला, आज के क्या क्या रेट है। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे ये 40 किलो के मन के रेट है। यहाँ जो रेट चलता है दोस्तों 40 किलो का चलता है। चलिए जानते हैं जिंदर शर्मा बाबू जी के पास आज का क्या बाजार चला। आज तो रोज तो इनके पास कई गाड़ियाँ आती थी, आज एक ही गाड़ी है जी। चलिए जान लेंगे क्या बात है जी। बाबू जी नमस्कार जी। नमस्कार जी राणा जी, नमस्कार। बाबू जी आज कितनी गाड़ी है जी, क्या पोजीशन चली जी? राणा जी पहले तो आपको और आपके व्यूअर्स को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी जी बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। नया साल चढ़ते ही प्याज और सब्जियों में तेजी आ गई है। हाँ जी हाँ जी। और कारण उसका वैसे तो ये है कि भाई ट्रक वालों के खिलाफ जो कानून पास हुआ है, हाँ जी। तो व्हीकल वालों ने सबने माल लादने बंद से कर दिए हैं। अच्छा जी। और एक आधे दिन में इनका अगर मामला ना निपटा तो चक्का ही जाम हो जाएगा। अच्छा ऐसा जी। उनके नेता कह रहे हैं। अच्छा जी। तो उसके कारण बाजार कल भी 2-3 रुपए किलो बढ़ा। हाँ जी। और आज भी 2-3 रुपए किलो बढ़ा प्याज में। अच्छा जी। और हालात ऐसे हैं कि लोडिंग कहीं से नहीं है। अच्छा जी। कल भी 2-3 रुपए किलो बढ़ेगा। रोज आपके पास 3-4 गाड़ी होती थी, आज एक ही है जी बस? हाँ हो सकता एक ही है। अच्छा जी। क्योंकि लोडिंग नहीं हो रही ना कहीं से भी। अच्छा जी। मेरा तो जो प्याज वाले किसान है, दूसरे भी हैं, सबको ये कहना है हाँ जी। कि अपनी फसल थोड़ी बहुत तो तैयार रखें। बिल्कुल जिस दिन खुले हाँ जी। और स्ट्राइक और लोडिंग हो, हाँ जी। उसी दिन लोड शुरू कर दें, क्योंकि ये लगातार बाजार बढ़ रहा है। अच्छा जी। ये बाजार इस भाव में रहना नहीं है। अच्छा जी। हो सकता है 2-3 दिन में और बढ़ जाए 5-7 रुपए। अच्छा जी। तो बिल्कुल तैयार रहें। जैसे स्ट्राइक खुले हाँ जी। वैसे अपने अपने जिन्स मंडियों में ले जाएं और बेचें, बहुत बढ़िया पैसे मिलेंगे। अच्छा जी। और अगर अभी ट्रैक्टर वैक्टर ट्रॉली से, क्योंकि उन्हें नहीं रोकते ये, अच्छा जी। उसमें आस पड़ोस के किसान ले आए, हाँ जी। जैसे अलवर वगैरह, फिरोजपुर, झिरका वगैरह के हैं, हाँ जी। तो उनको अच्छे पैसे मिलेंगे। रोज 2-3 रुपए बढ़ रहे हैं। अच्छा जी। आज आप ये समझो कि राजस्थान की प्याज, हाँ जी, राजस्थान जो लोकल आती जो है जी। लोकली आती है, कि दूर का तो मैं अच्छा फिर जी। बताता हूँ। हाँ जी। ये 900 950 बिक रही है, जो 700 बिक रही थी। 900 950 रुपए मन जी, 40 हाँ। किलो। अच्छा जी। और बढ़िया प्याज आज समझो कैरथल की 1000 से कम नहीं है। वाह जी वाह, वाह जी वाह। 1000 तो रुपए का इसलिए मतलब कितना बैठ गया जी भैया? जिनके इतनी तेजी कभी छोटी मंडियों में नहीं आती। अच्छा जी। बड़ी मंडियों में ग्राहक ज्यादा है, हाँ जी। तो तेजी जल्दी से आती है। जिनके पास भी है, मेरा तो ये कहना है गाड़ी में रात को लोड करके आ जाए तो कौन रोक रहा है। तो 1000 रुपए मन का मतलब कितना बैठ गया जी ये? 25 रुपए किलो। अच्छा जी। अच्छा। और टेंडेंसी 30 रुपए किलो है। अच्छा जी। तो इसलिए उनको चाहे ट्रैक्टर ट्रॉली या गाड़ी में ये प्याज बेच लेनी चाहिए। ठीक है जी, बात बहुत अच्छी सलाह है जी। ठीक है जी, क्योंकि ये बाजार कोई प्याज का बाजार नहीं है। हाँ ये जी। स्ट्राइक का बाजार है ठीक है जी। कि गाड़ियाँ लोड नहीं हो रही कहीं से भी। ठीक है दूर जी। वाले तो बेचारे ला नहीं सकते ट्रैक्टर ट्रॉली में, हाँ जी। हाँ जी। पर जो ला सकते हैं या गाड़ियों में उन्हें लानी चाहिए। ठीक है जी, बात इसमें आपकी। बहुत अच्छा दाम मिल रहा है। 2 दिन में 5-6 रुपए किलो बढ़ गया और 5-6 रुपए और बढ़ जाएगा। वाह जी वाह, वाह जी वाह। तो जो आज ये नासिक वाले प्याज है जी, इनका क्या बाजार चला जी? नासिक बिक रहा है जी 900 से 1100। 900 से 1100 रुपए मन। हाँ। और ये जो अपना पूना वाले जी? बल्कि 900 से 1100 नहीं, 1000 से 1100। अच्छा जी। और पूना वाला बिक रहा है 1100 से 1200। अच्छा जी। अच्छा। तो कोई- आज कल को 1300 बिक जाएंगे, 100 रुपए कल और तेज बिकेंगे। अच्छा जी, आज गाड़ियाँ कम है जी मंडी में जी? बहुत कम है जी, 25 गाड़ी आई हैं सिर्फ? और 22 बैलेंस, 47 गाड़ी कुल बिक रही है। अच्छा जी। कल 42 बिकी थी। अच्छा जी। आज बाजार तेज हो गया, 35 बिक जाएंगी। हाँ जी। हाँ जी। तो 10-5 गाड़ी ही बैलेंस रहेंगी। अच्छा जी। तो इस ढंग से कल 100 के 200 रुपए भी बाजार बढ़ सकता है। वाह जी वाह, वाह जी वाह। आपके मुंह में घी शक्कर जी। तो जिन भी किसानों के पास माल है आसपास, हाँ जी। उनको लाना चाहिए, बेचना जी। चाहिए। क्योंकि देखो स्ट्राइक तो सरकार खुलवाएगी, हाँ जी। चाहे आज खुलवाए चाहे 2 दिन बाद खुलवाए। ठीक है जी, बात आपकी। तो ये आसमानी तूफानी मौका है, हाँ जी। प्रभु जी ने कृपा कर दी है। हाँ जी। हाँ जी। तो इस वक्त जो लोकल वाले हैं उन्हें तो बेचना चाहिए। हाँ जी। अच्छा बाबू जी, 1-2 सलाह और दो जी। हाँ। आप तो ये प्याज मंडी के प्रधान जी हैं,
और आलू मंडी के भी जी, और आपका लहसुन में भी बहुत बड़ा एक क्षेत्रफल है जी। पहले आपका बहुत बड़ा काम था जी, अब खाली आप अकेले हैं जी, आप प्याज में ही रहते हैं ज़्यादातर। जैसे आलू में हुआ आपकी बार, वो लोगों ने आलू रोक लिया था जी, तेजी थी जब अच्छी खासी उस समय, तो लोगों ने आलू रोको और तेज होगा तेज होगा तेज होगा। और अब देखा कि जब पुराना भी रुका पड़ा है आलू और नया भी चल गया, तो रेट उसके बिल्कुल धराशायी हो गए थे। अब की बार जिनका ये प्याज आता है ना, खासकर राजस्थान के और एमपी के जो किसान है प्याज वाले, वही लहसुन वाले हैं ज़्यादातर, वो आपकी वीडियो को सब देखते हैं। उनके लिए कोई मैसेज छोड़ो जी, क्योंकि अभी तक प्याज को लहसुन को रोकने का सिलसिला चल रहा है और नया लहसुन भी चल गया जी अभी। देखो मैं आपको एक बात बताऊं राणा जी, मेरे विचार कुछ अलग हैं। ये हाँ जी, ये पसंद नहीं आएंगे। हाँ जी, मैं ये कहता हूं कि मुनाफा हर आदमी को कमाना चाहिए। ठीक है जी, जो भी आदमी किसान है चाहे व्यापारी है, ठीक है जी, मुनाफे के लिए काम करता है। हाँ जी, हाँ जी, मुनाफा सबको मिलना चाहिए, ठीक है जी, पर लूट नहीं होनी चाहिए। अगर लूट व्यापारी करे या किसान करे, हाँ जी, लूट है। ठीक है जी, लहसुन का इतना बढ़िया भाव है, हाँ जी, सब आदमियों को थोड़ा थोड़ा बेचते रहना चाहिए। ठीक है जी, और सिर्फ ये सोच के रोक लेना कि भी हम यह भाव बेचेंगे। लहसुन को तो बहुत दिन से इस साल बहुत पैसे मिल रहे हैं, बहुत अच्छा रेट है जी, ठीक है। प्याज को बहुत अच्छे पैसे मिल रहे हैं। हाँ जी, एक आलू मरा, और आलू में भी वो लोग मरे हैं जो लालची हैं, हाँ जी, जिन्होंने बेचा उन्हें पैसे मिले। उस समय 800,000 की जिन्होंने जरूरत से ज्यादा लालच करा, ठीक है वही जी, तो मरे। हाँ जी, और वो नई फसल भी मार दी। ठीक है जी, उनकी बेचारों की क्या गलती थी जिनकी नई फसल है, पुरानों ने रोका इसलिए वो मरे। ठीक है जी, तो मैं व्यापारियों को साथ साथ किसानों से भी कहूंगा कि मुनाफा अच्छी बात है, कमाना चाहिए, हाँ जी, पर एक लिमिट से ज्यादा लालच अच्छा नहीं है, और तभी नुकसान होता है। ठीक है जी, प्याज में मैं चैलेंज करता हूँ, हर साल पैसे मिलते हैं, हाँ जी, सिर्फ उन्हें ही घटते हैं जो ज्यादा लालची हैं, जो बाद में आखिर में बेचेंगे जी। या पिछले साल हवा चली 100 रुपए मन बेचेंगे जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है 100 ना रुपये जी? किलो, 100 रुपए किलो बेचेंगे। हाँ जी, तो इन बातों को कोई दम नहीं है। आप जो भी है बमू में स्पष्ट बोल देते हैं हाँ, जी। मतलब मुनाफा जरूर कमाओ। ठीक है जी, मैं तो बल्कि सरकारों को ये कहूँगा कि ये जो चीज़ें चल रही हैं, एक्सपोर्ट बैन करने की, ये वो, इनकी बजाय सरकार ये कर दे कि भाई देखो प्याज जो है ये रेट से ज़्यादा नहीं बिकेगा, ठीक है जी, और ये रेट से कम नहीं बिकेगा। ठीक है जी, किसानों का 10 रुपए की लागत आती है, समझो, हाँ जी, कहते जी 20 से कम नहीं बिकेगा और 40 या 50 से ज़्यादा नहीं बिकेगा। सरकार को सॉरी फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। सबसे बढ़िया जी, सबसे हर बढ़िया। जिन्स में ये तय कर दे सरकार, हर फसल में हो जाएगी कि भाई ये तो कम से कम है, हाँ जी, हाँ जी, इससे कम कोई बेच नहीं सकता। ठीक है जी, कोई मंडी में आड़ती नहीं बेच सकता, कोई और नहीं बेच सकता, बाजार में नहीं और बेच ये होलसेल का मैक्सिमम प्राइस है, हाँ जी, इससे ज्यादा भी कोई नहीं बेच सकता। सरकार को फिर इन चीजों की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, सरकार और काम करे। ठीक है जी, बात आपकी बिल्कुल ठीक ठीक है है जी। सरकार ने तय किया कि किसानों को दुगना मूल्य देंगे, हाँ जी, हाँ जी, तो सरकार तय कर देना, जिसका 10 रुपए मूल्य है लागत, 20 रुपए से कम नहीं बिकेगा भाई। ठीक है जी, मंडियों में जाएगा, चाहे कुछ हो जाए, 20 से कम नहीं बिकेगा। ठीक है जी, तो हमारा ये कहना है कि कोई नई पॉलिसियाँ होनी चाहिए, पुरानी बातें खत्म हो गई। ठीक है जी, किसान से खरीदो तेज, आगे बेचो मंदा, देश का पैसे की बर्बादी करो, उसकी जरूरत ही नहीं है। ठीक है जी, बात आपकी सरकार है कानून बनाने के लिए, हाँ जी, हाँ कानून बना दे कि प्याज जो है 20-25 रुपए कम नहीं बिकेगा, कोई नहीं बेच सकता। हाँ जी। आलू 25 से कम नहीं बिकेगा, और 40 या 50 से ज़्यादा नहीं बिकेगा, ठीक है जी, और सजा रख दे, क्या दिक्कत है? किसान को यही तो चाहिए ना, मैं कमाऊं, हाँ जी, डबल पैसे मिल रहे हैं और 4 गुणे मिल रहे हैं, तब भी सरकार एतराज नहीं कर रही, पर उससे ज़्यादा नहीं बेचने देंगे। ठीक है जी, सरकार को इसी तरह दवाइयों में, अस्पतालों में जुल्म हो रहे हैं, ये सब करने चाहिए। सरकार इसीलिए होती है, ठीक है जी, कानून बना दे कि अस्पताल इतना मुनाफा कमाएगा, और दवाइयों पे जो उल्टे सीधे रेट लिख रहे हैं, हाँ जी, इनको तो उम्र कैद कर देनी चाहिए। ठीक है जी, जिसके घर में कोई एक बीमार पड़ता है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ उसका जी, मकान बिक जाता है, ठीक है जी, बात उसकी आपकी जमा पूंजी खत्म हो जाती है। और सरकारें आज 75 साल से सभी आई, सभी चुप है, ठीक है जी, बात आपकी ठीक है ना जी।
आज डॉक्टरों का इतना हौसला बढ़ गया है कि बीमार ना होते हुए अस्पताल में लोगों को कोई बीमारी बता के ऑपरेशन कर देते हैं। ठीक है जी। लोग झूठ नहीं कह रहे, लोग बर्बाद हो गए। लोग छोटी सी बीमारी लेके जाते हैं, आदमी मरा हुआ आता है, चाहे ये किससे कम है, हाँ जी, हाँ जी, चाहे ऐसे डॉक्टर कम है, पर सरकार वही है जो लगाम लगा जिसमें डर लगे। ठीक है जी। और आज देश में है एक आदमी जो कर रहा है कुछ, उसे इस पे गौर करना चाहिए। रोशनी आज यूपी से ही आ रही है, ठीक है जी। कर दे काम। ठीक है जी, बात आपकी। जितने लोग गलत है, जैसे अभी मैं बताऊं आपको, मैं कल एक वीडियो देख रहा था, सच या झूठ, हाँ जी, उन्होंने कहा कि योगी जी ने हलाल की मोहर बंद कर दी हाँ यूपी जी। में। अच्छा जी। अरबों रुपया उसमें से कुछ लोग खाते थे। ठीक है जी। कर देना अस्पतालों में भी, कर देना दवाइयों में भी, कि अगर है। दवाई पे तुमने फालतू रेट लिखा हाँ जी। तो बेटा उम्र कैद है, ठीक है जी। बुलडोजर तेरे घर पे भी चल जाएगा। ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है जी। ये देश वहां पहुंच चुका, प्यार से मानने वाला नहीं है, चाहे कोई हो। ठीक है जी। हराम की दौलत से बिल्डिंग बनाई है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 10 पैसे की दवाई की गोली 10 रुपए बेच रहे हो, उन सालों के मकान साबित क्यों हैं? बाबू जी बिल्कुल सही बात। जो अस्पतालों में इतने जुल्म हो रहे हैं, उनके अस्पताल खड़े क्यों हैं? सरकार कब्जा कर ले। ठीक है जी, बात भाई अब क्रांति चाहिए। हाँ जी, हाँ लोग जी। बहुत दुखी हैं। सरकार कितनी कोशिश कर ले, सरकार 10,000 रुपये महीना भी दे दे, सरकार तो अच्छा कर रही है, कोई है भी जी। सरकार हो, पर लोग तो अच्छे नहीं है। बाबू जी ये तो बात आपके दिल जीत लिया जी। कहते हैं जी डॉक्टरों को सजा नहीं होनी चाहिए, डॉक्टरों पे केस नहीं बनना चाहिए। हाँ जी। ये बातें गलत हैं। अच्छे डॉक्टर पे नहीं बनना चाहिए। ठीक है जी। अच्छी नीयत में आपके हाथ से कोई मर भी गया कोई बात नहीं, पर यहाँ तो बदनीते हैं साले। बिल्कुल ठीक बात है जी। जाओ किसी बात में, जैसे अभी मेरा मुनीम मुझे बता रहा था हाँ जी, कि उसके डॉक्टर ने, ये यहाँ रहता है स्वरूप नगर में, हाँ जी। कि उसके डॉक्टर ने उसे कहा कि 115 शुगर आई है, तू मर जाएगा। अच्छा जी। 115 अच्छा जी। और दवाई ले ले। हाँ जी। भाई साहब शर्म आनी चाहिए। जबकि 200 से कम शुगर खाने से पहले या बाद में रहे तो कोई बीमारी नहीं है। ठीक है जी। वो 115 पे डरा दिया उसे। बताओ जी। वो कह रहा जी मेरे शरीर में कमजोरी आ गई क्योंकि मैं कुछ खा नहीं रहा। तो मैंने कहा मर लेगा साले। 200 तक चिंता मत कर। हाँ जी। पर उसे यकीन नहीं हो रहा। मैं कहा फिर तू दूसरे डॉक्टर को दिखा ले। ठीक है जी। तो यही सब अस्पतालों में चल रहा है, देश में चल रहा है। ये बातें रुकनी चाहिए। जहां लूट है, हाँ जी, हाँ जी, रुकनी चाहिए जी। जहां लूट है हाँ जी। किसी तरह की भी, उनको बाबा बुलडोजर वाला दिखना चाहिए। ठीक है जी। क्यों करेगा क्या? आदमी दो ही चीजों में पैसे खर्चता है, हाँ जी। या तो शादी में, हाँ जी। या मकान पे। हाँ जी, हाँ जी। इनके मकानों पे भी साफ मामला जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात करी जी। और दवाइयों पर, किसी भी चीज पर अगर मैक्सिमम प्राइस ज्यादा लिखा है, हाँ जी। खाने की चीजों में देखो आप, ठीक है जी, बात आपकी। 20% हर दवाई वाला रिबेट दे रहा है। हाँ जी। क्यों दे रहा है? 70% मुनाफा है, ठीक है जी। रेट ज्यादा छुपता है। हाँ जी, हाँ जी। सरकारों को इन बातों पे गौर करना चाहिए, और सरकार अगर इन पे गौर करेगी, न रोकेगी, तो सब्सिडी देने की शायद जरूरत ही ना पड़े। ठीक है जी, बात आपकी। अगर हर चीज रीजनेबल रेट पे मिले तो कहाँ जरूरत है किसी को? गरीब आदमी तो रोटी खाता है। आज तो बाबू जी ये बात आपकी योग्यता को पचा के ही रहेंगे जी। क्योंकि जो भी आदमी है, कम से कम यूपी में तो लागू करो। हाँ जी। भाई लोग उसी की तरफ देखते हैं जो कर रहा हो। हाँ जी, हाँ जी। ये जो रेट ज्यादा अपनी छाप रहे हैं अस्पताल वाले, दवाइयों वाले, इनको रोकना चाहिए। हर आदमी बीमार होता है, ठीक, और है जी, और है। और जब अस्पताल पहुंच गया, डॉक्टर पे पहुंच गया। हाँ जी। देखो एक बात और सुनो, मजाक की बात है। वो जो कॉलेज है, हाँ जी। मेडिकल कॉलेज, वो हमारे पैसे से बने हुए हैं, ठीक है जी। हमारी जमीन दी हुई है, पर जाते हैं तो बिल लाखों और करोड़ों के। ये डॉक्टर जो 2,000-3,000 रुपए अपनी फीस मांग रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी। शर्म आनी चाहिए। ये उन कॉलेजों में पढ़े हुए हैं जो हमारे और आपके पैसे से चल रहे हैं।
ठीक है जी बात। सरकार कर क्या रही है? कैसे लूट की इजाजत दे रही है? सरकार ने बहुत अच्छा करा है कि सरकारी अस्पताल खोल दिए, पर क्या सरकारी अस्पताल 140 करोड़ के लिए है? ठीक है जी। नहीं है। इसलिए इन सब के फीसों पे रुकावट लगनी चाहिए। और एक बात क्लियर होनी चाहिए, हाँ जी, कि जो सरकारी कॉलेज में पढ़ा है वो 200 रुपये 300 रुपये से ज़्यादा फीस नहीं लेगा। अच्छा जी। उसकी हर चीज़ में पाबंदी होनी चाहिए। क्यों मुफ्त पढ़ा है? मेरे और आपके पैसे पढ़ा है और हमें आके लूट रहा है। बिल्कुल सही बात है जी। जो सरकारी कॉलेज में पढ़े जी, ठीक है जी बात। कोई प्राइवेट से कैपिटेशन फीस देके 50 लाख 20 लाख पढ़ा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो ठीक है जी। कोई बात नहीं, अच्छा जी। उसकी कुछ और फिक्स कर दो ज्यादा। हाँ जी, हाँ जी। पर सरकारी कॉलेज में पढ़ने वाला, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला कैसे लूटमार कर सकता है? ठीक है जी। फिर सरकारी स्कूल कॉलेज बंद होने चाहिए। हमारा पैसा जो लगता है पब्लिक का, वो इस कॉलेजों में नहीं लगना चाहिए। ठीक है। ये जो पैसा लेना, ठीक है जी। बातें बराबर होनी चाहिए कि मेरे को तो गप गप और तेरी ऐसी की तैसी। ठीक है जी। ये आज जाओ भाई साहब, स्पेशलिस्ट डॉक्टर 2000 3000, ये कोई फीस है? अपने देश में लोगों को लूट रहे हो। ठीक है जी। सरकार चुप है। कोई भी सरकार हो, सरकारों को सब तरफ ध्यान देना चाहिए। बाबूजी हम तो मांग करेंगे और सरकार। जहां जहां जुल्म हो रहा है, कहीं भी हो रहा हो, उसको सख्ती से रोकना चाहिए। मुनाफा सब कमाओ, ठीक है जी। अच्छे पैसे कमाओ, पर लूट मार सब जगह बंद होनी चाहिए। ठीक है जी और बाबू। लूट मार एक ही आदमी नहीं कर रहे, अब कोई रोक नहीं रहा तो हर जगह लूट मार है। हाँ जी, हाँ जी। तो सरकार जो है हमारी, तो ये विनती है, सरकारें काम अच्छा करती हैं, पर हर बात विचार कभी आता है। हाँ जी, हाँ जी। ये विचार अब जरूरी है। पहले इस देश में क्या था, दवाइयाँ बहुत कम रेट पे, अस्पताल बहुत कम रेट पे, पानी बहुत कम रेट पे, खाना बहुत कम रेट पे, जो जो चीज़ें पहले सस्ती मिलती थी, धार्मिक थी, अब उन्हीं में लूटमार है। ठीक है जी। सरकार को रोकना चाहिए। सरकार ही रोक सकती है, आम पब्लिक थोड़ा रोक सकती है। ठीक है जी बात आपकी आज 100% बिल्कुल सही बात है जी। तो सरकारों को छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना चाहिए। बाकी सरकारें अच्छा कर रही है, कोई भी सरकार हो अपनी तरह बढ़िया करती है, लेकिन अब बदलाव आ गया, लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा। ठीक है जी। जो जुल्म हो रहा है ये व्यापारी नहीं कर रहे हैं, हाँ जी। ये डॉक्टर भी कर रहे हैं, ठीक है जी बात ये आपकी। इंजीनियर भी कर रहे हैं, ये सभी कर रहे हैं। जहाँ जहाँ है, जैसे मोदी जी ने बैठते ही कहा था हाँ जी, कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, हाँ जी। तो ये जो 3000 रुपये फीस ले रहे हैं, ये जो 85 लाख का बिल बना दे रहे हैं, ये खा नहीं रहे क्या? ठीक है जी बात ये तो लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है जी बात आपकी। तो इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। नए साल में एक नया विचार। बाबूजी हम तो सरकार से एक ही अपील करेंगे, भी कृषि मंत्री ना भी बनाए राजेंद्र शर्मा जी को, कम से कम लहसुन का, प्याज का और आलू का, सारे हिंदुस्तान का कृषि मंत्री आपको बना दे। टन रुपए आएंगे और सारा की विचारधारा बदल देगी सब कुछ। राणा जी, सरकार काम करे, कोई सलाह है, कोई बात है जो हम सारे बताते नहीं जी, हैं। दिल खोल के बता रहे जी, बिल्कुल सही हाँ। बात बताई जी आप। नहीं, हमने दिल खोल के बताना जी, जो सच है वो बताना हमारे तो शुरू से आदत है। ठीक है जी। लेकिन पहले भी हमारे दिमाग में भी बातें नहीं थी, लेकिन अब जुल्म बढ़ गया है। ठीक है जी। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जब पाप का घड़ा भरता है तो फूटता है। ठीक है जी। ये अस्पताल वालों का, डॉक्टरों का पाप का घड़ा भर गया। अच्छा जी। अगली बार जाए 6 महीने बाद 500 की फीस 800, साल बाद जाओ 800 की 1200। ठीक है कर जी। क्या रहे हो? ठीक है जी। तुमने तो जो पढ़ लिया, जो खर्चा हुआ हो गया। हाँ जी। तुम तो 70 साल 60 साल प्रैक्टिस करते हो और 200 रुपए की, देखो जी आज से 10 साल पहले 200-400 रुपए फीस होती थी, आज किसी की 1500 से कम नहीं। ठीक है जी बात आप। 2000, 2500, 5000 तक है। यार जुल्म है। तुम्हें भगवान ने अगर कुछ खासियत दे दी, हाँ जी। अकल दे दी, या तुम्हें सरकारों ने पढ़ा लिखा दिया, तो तुम हमें लूटोगे। हमारे पैसे से पढ़े, हमारी जमीनों पे स्कूल जो बने, कॉलेज बने, उन पे पढ़े और हमें लूटोगे। ठीक है जी। मुनाफा कमाओ, घर चलाओ, ज्यादा कमाओ, पर लूट के मत करो। ठीक है जी बात आपकी बिल्कुल सही मेरा बात तो है। ये कहना है
धन्यवाद सर जी। फिर किसानों के जो प्याज के अजीन के लिए क्या मैसेज है जी? एक छोटा मेरा सा ख्याल तो ये है कि प्याज अभी ये तैयार रखे जिनका तैयार है। अच्छा जी। 2-4 दिन स्ट्राइक चलेगी, कितने दिन चलेगी ये तो ट्रकों के जो नेता हैं वो बताएंगे। और जो जैसे भी आ सकता है तो मंडी में ले आए, चाहे मंडी में ट्रैक्टर अगर ट्राली से इन ले आए। दिनों में लाएगा तो बहुत मुनाफा है। अच्छा जी। 2-3 रुपए किलो कम बढ़ा, 2-3 रुपए आज बढ़ा, और अभी भी कल परसों तरसों में कोई प्याज आने वाला नहीं है। अच्छा जी, कोई मीन्स ज्यादा, ठीक है कम जी। भी नहीं आ पाएगा। तो बाजार कल परसों तरसों भी बढ़ने वाले हैं। तो धन्यवाद। जो आस पड़ोस के किसान हैं जहाँ जहाँ मंडियों में, वहाँ ले जाए ट्रैक्टरों में, ट्रॉलियों में, या रात को लोड करके ले जाए और बेचे। ये जो भाव मिलेगा ये आगे नहीं मिलेगा। धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। सर जी एक बार दुकान का एड्रेस मोबाइल नंबर दी। राजेंद्र ओनियन एजेंसी, A334, नई सब्जी मंडी, आज़ादपुर, दिल्ली। मोबाइल नंबर मेरा 98 102 61 648। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी, बहुत बहुत नए शुक्रिया साल जी। की आप सबको मुबारक जी। आपको भी बहुत भगवान बहुत खूब बधाई। भाग लगाए। धन्यवाद।